पिछले भाग में हमने जाना था कैसे श्री कृष्ण ने अपने पिछले जन्म के कर्मफल हेतु जरा नामक एक शिकारी के हाथों अपने पुण्य शरीर का त्याग कर दिया, कैसे जरा ने वरदान प्राप्त किया, कैसे महारथी अर्जुन ने नील मणि को प्राप्त किया और कैसे उन्होंने इस नील मणि को विसर्जित किया। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा हो तो कृपया ऊपर दिए गए इन्फो लिंक पर क्लिक करें। शुरू करने से पहले हम अपने सभी अनुदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके छोटे से छोटा अनुदान भी हमारे इस कार्य को और भी उन्नत एवं दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। कृपया हमें ऐसे ही सहायता करते रहें। हमारे सभी अनुदाताओं से निवेदन है, कृपया सहायता प्रदान करते समय अपना व्हाट्सएप नंबर प्रदान करें। हम एक विराट सनातन मंडल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ हम अपने सकल अनुदाताओं को प्राचीन वेद ज्ञान, बृहत ज्ञान एवं आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। आप सभी के कृपा एवं परमेश्वर के आशीर्वाद से हम अति प्राचीन सनातन ज्ञान को आप सभी के साथ साझा कर सकेंगे और अपने नवीनतम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नियमित रूप से हमारे सकल नवीनतम प्रस्तुतियों के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे को बजाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना था, अर्जुन ने नीलमणि को दंडकारण्य के एक नदी में विसर्जित कर दिया था। समय के साथ यह नीलमणि ओद्रा क्षेत्र में स्थित ब्रह्माद्रि पहाड़ियों के तल पर महानदी के तट पर प्रकट हुआ था। आज जिसे ओडिशा राज्य के नयागढ़ जिले के एक छोटे से गांव कांटिलो के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थानीय सबारा प्रमुख विश्वावसु ने श्री विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप को किटुम के रूप में पूजा की थी। वरदान प्राप्त जरा ने कलयुग में विश्वावसु के रूप में जन्म लिया था। पुराणों के अनुसार मूल रूप से यहाँ श्री कृष्ण की पूजा एक इंद्रनील मणि के रूप में की जाती थी, जिसे नीलमाधव के नाम से जाना जाता था। यही श्री कृष्ण का ब्रह्म तत्व है, जिसे आज ब्रह्मा पदार्थ के नाम से जाना जाता है। विश्वावसु ने इस मणि को प्राप्त करने के बाद ब्रह्माद्रि पर्वत श्रृंखला में स्थित नीलाचल पर्वत के ऊपर एक गुफा में छुपा दिया था। यह स्थान महानदी, कुवरिया और कुसुमी के संगम के पास स्थित है। इसे ओडिशा का त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जैसे प्रयाग में बेनी माधव हैं, वैसे ही यहाँ नीलमाधव स्थित हुए थे। हर दिन प्रातःकाल विश्वावसु किटुम की पूजा अर्चना करते थे और किटुम के आने से सबारा कबीले में सुख और समृद्धि फैल गई थी। एक दिन अवंती साम्राज्य के राजा इंद्रद्युम्न ने ओद्रा अंचल के आदिवासियों द्वारा भगवान विष्णु को साक्षात रूप में पूजे जाने की खबर सुनी। वह अचंभित हो गए। एक नीच कुल के कबीले में भगवान साक्षात रूप में कैसे दर्शन दे सकते हैं। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परंतु जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, वह सौभाग्य कैसे इन आदिवासियों को प्राप्त हो सकता है। पहले उन्होंने पूछताछ के लिए एक दूत को भेजा, परंतु विश्वावसु समेत सबारा कुल के किसी ने कुछ नहीं बताया। बार बार गुप्तचर महाराज इंद्रद्युम्न को निराश कर रहे थे। इसके उपरांत उन्होंने बलपूर्वक प्रवेश करने का निर्णय लिया, परंतु वह सामान्य आदिवासियों के सेना से हार गए। लगातार हमलों के बावजूद भी वह सफल नहीं हुए। अवंती साम्राज्य के पास एक विशाल शक्तिशाली सेना थी। इसके उपरांत भी वे इस छोटे से कबीले के विरुद्ध हर युद्ध को हार रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न जानते थे कि यह हो न हो भगवान श्री विष्णु की महिमा एवं शक्ति है, जिस कारण से इतने बड़े सेना को भी एक छोटे से कबीले से पराजित होना पड़ रहा था। वह किटुम के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे थे। अतः उन्होंने इस विषय की जांच के लिए अपने सभा के एक ज्ञानी एवं बुद्धिमानी ब्राह्मण विद्याप्ति को अज्ञातवास में ओद्रा राज्य भेज दिया, परंतु बार बार पूछताछ के बाद भी विद्याप्ति को किटुम का ठिकाना नहीं मिला। लेकिन विद्याप्ति ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने विश्वावसु की एकमात्र पुत्री ललिता से विवाह की और वहीं बस गए। कुछ समय बाद ललिता ने अपने पिता को मना लिया विद्याप्ति को उस गुफा में ले जाने के लिए जहां किटुम के रूप में नील माधव निवास कर रहे थे। अंत में विश्वावसु ने ललिता की बात मान ली, लेकिन एक शर्त पर।
विश्वावसु ने कहा, मैं अपने दामाद को किटुम के समक्ष ले जाऊंगा, परंतु उसे उस स्थान पर पहुंचने का मार्ग नहीं दिखाऊंगा। अतः अगले दिन प्रातःकाल विश्वावसु अपने दामाद विद्याप्ति को लेकर वन में पहुंचे और विश्वावसु ने अपने दामाद की आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके उपरांत उन्होंने विद्याप्ति को लेकर नीलाचल पर्वत के गुफा की ओर पदार्पण किया। लेकिन विद्याप्ति एक अति बुद्धिमान ब्राह्मण था। विद्याप्ति ने एक चाल चली। वह अपने साथ कुछ सरसों ले गया था और उन्हें रास्ते में धीरे धीरे गिराते हुए गया। गुफा के पास पहुंचने पर चंदन की एक मनमोहक सुगंध विद्याप्ति ने अनुभव किया। जब वे दोनों गुफा के अंदर पहुंचे तो विश्वावसु ने विद्याप्ति की आंखें खोल दी। उसने जो देखा वह चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं था। विद्याप्ति ने एक दीप्तिमान रोशनी को गुफा को रोशन करते देखा। इस गुफा के केंद्र में एक हृदय के आकार का नीलमणि विश्वावसु द्वारा स्थापित किया गया था और यह रहस्यमय मणि चारों ओर एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। यह प्रकाश मानो जैसे हजार सूर्य के समान तेजस्वी था। इस प्रकाश से विद्याप्ति की आंख झुलस जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि भगवान श्री विष्णु का एक चतुर्भुज रूप उस प्रकाश से प्रकट हुआ। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। श्री विष्णु के इस त्रिविक्रम स्वरूप के दर्शन करके विद्याप्ति भाव विभोर हो गया। विद्याप्ति ने देखा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान विष्णु का ही एक रूप है। दर्शन के उपरांत विश्वावसु और विद्याप्ति गांव वापस चले गए। उसी रात विद्याप्ति ने सबारा गांव छोड़ दिया और अवंती राज्य वापस चले गए। उसने राजा इंद्रद्युम्न को किटुम का वृतांत सुनाया और इस ब्रह्मांड के स्वामी की एक झलक पाने के लिए इंद्रद्युम्न अब व्याकुल हो चुके थे। दूसरी ओर विद्याप्ति का अंतर्ध्यान होना विश्वावसु को खटक रहा था। उन्होंने उसी क्षण किटुम को दूसरे एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। उन्हें यह आशंका हो गया था कि विद्याप्ति किटुम को चुरा सकता है। कुछ दिन बाद राजा इंद्रद्युम्न सहित विद्याप्ति सरसों के पौधे की निशानी देखते हुए उस गुफा के द्वार पे पहुंचे, परंतु अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा वहां किटुम नहीं थे और यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न अंदर से टूट गए। इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद भी उन्हें प्रभु के ब्रह्म स्वरूप का दर्शन नहीं मिला। उन्होंने तभी प्रतिज्ञा की, जब तक प्रभु उन्हें एवं उनके सभी राज्यवासियों को दर्शन नहीं देंगे तब तक वह अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे इससे उनकी मृत्यु ही क्यों न हो। अचानक दिव्या आकाशवाणी हुई, हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, परंतु पूर्व जन्म में मैंने विश्वावसु को यह वरदान दिया है, केवल वह और उनके वंशज ही मेरे इस रूप को साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे और केवल वही मेरे पूजा के अधिकारी होंगे। परंतु लोक कल्याण हेतु मैं अवश्य ही तुम्हें एवं इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों को दारू ब्रह्म स्वरूप में दर्शन दूंगा। सागर तट पर एक दिव्या दारू तुम्हें प्राप्त होगा। उस दारू से तुम मेरी मूर्ति बनाओगे, परंतु इस दारू के अंदर मेरे ब्रह्मा स्वरूप को गुप्त रूप से रखा जाएगा और यह कार्य का अधिकार केवल विश्वावसु या उनके आने वाले वंशजों को मिलेगा। हे राजन, इस विधि को संपूर्ण गुप्त रखना और ध्यान रखना कि मेरे इस ब्रह्मा स्वरूप के दर्शन एवं पूजा का अधिकार केवल मात्र विश्वावसु और उनके आने वाले वंशजों को मिले, अन्यथा मेरा यह ब्रह्मा स्वरूप परम तत्व मुझ में ही विलीन हो जाएगा। महाराज ने प्रभु के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। पुरी के समुद्र तट पे उन्हें एक दारू प्राप्त हुआ, जिस दारू से भगवान श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं श्री बलभद्र का विग्रह बनाया गया और जिसे स्वयं श्री विष्णु ने अनंत महाराणा के छद्मवेश धारण कर बनाया था। प्रभु के आदेश से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने श्री क्षेत्र के मंदिर का निर्माण किया एवं स्वयं ब्रह्मदेव ने इस मंदिर को प्रतिष्ठित किया था। भगवान जगन्नाथ का यह ब्रह्म तत्व 12 से 19 वर्षों में एक बार नवीन देह धारण करता है, जिसे नवक्लेवर कहा जाता है। नवक्लेवर का वर्ष तब होता है जब पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में 2 बार पड़ता है। वैदिक पंचांग में चंद्र एवं सौर वर्षों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हर 3 वर्षों में एक चंद्र महीने को गणना में जोड़ा जाता है। इस अवधि को अधिक मास या मलमास कहा जाता है।
समारोह के लिए इस अतिरिक्त महीने वाले वर्ष को शुभ माना जाता है, जो आमतौर पर हर 12 से 19 वर्षों के बीच पड़ता है। तीनों देवी देवता उस वर्ष नवक्लेवर की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है। देवताओं को एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, जिसे दारू के नाम से जाना जाता है, और अंत में गुप्त रात्रि में दैत्याप्तियों द्वारा ब्रह्मा स्थापना किया जाता है। इस दौरान श्री क्षेत्र में बिजली को बंद कर दिया जाता है और पूरे श्री क्षेत्र में कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है। ब्रह्म तत्व को दारू में प्रतिष्ठित किए जाने के उपरांत यह विग्रह दारू ब्रह्म कहलाता है। यह समारोह अति गुप्त एवं अति धैर्य से किया जाता है, क्योंकि पुराणों में यह कहा गया है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार के अवतरित होने से पहले एक छोटी सी चूक के वजह से यह परमतत्व श्री विष्णु में विलीन हो जाएगा। इसीलिए आज भी भगवान जगन्नाथ की इच्छा के अनुसार केवल विश्ववसु के वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी परम ब्रह्मा स्वरूप भगवान जगन्नाथ की सर्वोच्च सेवा करने की अनुमति प्राप्त हुई है। इन्हें दैत्याप्ति के नाम से जाना जाता है और केवल दैत्याप्ति ही इस परम तत्व को देख सकते हैं, छू सकते हैं एवं इसकी पूजा कर सकते हैं। विद्याप्ति एवं उनके ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न वंश जगन्नाथ महाप्रभु की पूजा करते हैं, जिन्हें पांडा के नाम से जाना जाता है, और विद्याप्ति एवं ललिता के वंशज महाप्रसाद को पकाते हैं, जिन्हें सौरस के नाम से जाना जाता है। प्रभु के इस श्री क्षेत्र में कोई जात पात नहीं रहता है। भक्ति एवं श्रद्धा से जो भी प्रभु को पुकारेगा, प्रभु उनके सकल कष्टों को हरण कर लेंगे एवं उनके श्री चरण में स्थान प्रदान करेंगे। इति यह कथा यही समाप्त हुई। हम आशा करते हैं कि इस कथा को सुनने वाले वेदविक के समस्त दर्शकों को भगवान जगन्नाथ के कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, कलह, क्लेश एवं कष्ट दूर हो। अगर यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें। अगर आप हमें आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहें तो आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा यूपीआई है vedvik@sbi। आप चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक नए ज्ञानपूर्ण प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।